16-17 घंटे कोई नहीं पढ़ता बाबू। आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, घर पे पढ़ रहे हैं, आपके पास वो किताब है कि नहीं, सोर्स है कि नहीं। 10 लोग देख रहे हैं, पापा पैसा भेज रहे हैं, मम्मी पूछ रही है क्या खाए हो क्या पियो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज है 10 अक्टूबर। आज है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। तो क्योंकि बहुत सारे हमारे साथ छात्र जुड़े हैं जो कि यूपीएससी, पीसीएस या फिर और भी कहीं ना कहीं एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें क्या है, मतलब तैयारी के साथ साथ कहीं ना कहीं ये मेंटल प्रेशर वाला भी बात आता है। अलग अलग फेजेस पर अलग अलग प्रेशर बच्चों के ऊपर रहता है। तो आज के इस वीडियो में अभी हमारे साथ है सिद्धार्थ सर हैं, जिनको आप इंटरनेट पर सिद्धार्थ भैया के नाम से भी जानते हैं। सर मेंटोर भी हैं यूपीएससी, पीसीएस के कैंडिडेट्स के लिए। तो उनसे जानेंगे कि क्या क्या मतलब बच्चों पे मतलब क्या प्रेशर रहता है, उससे कैसे निजात पाया जाए, यानी कैसे उसको कम किया जाए। तो सब कुछ आज के इस वीडियो में स्टेप वाइज कवर करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच विभांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर बहुत से आपने उनका इंटरव्यूज दिया है, एस्पिरेंट्स का, कैंडिडेट्स का। मैं भी देखता रहता हूँ आपका चैनल। थैंक यू सर। और हम लोगों की आपसी मुलाकात भी हुई थी। बिल्कुल सर। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहली बात तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये, और आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके इस चैनल पे कुछ अपनी बातें शेयर कर पाऊंगा। जब हम बाहर शहरों में जाते हैं तो अकेले होते हैं, क्योंकि घर से पहले मम्मी पापा के पास होते हैं, फिर वहां से निकलकर बाहर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक सबसे पहला प्रेशर तो यही होता है कि अभी हम बाहर अकेले आ गए हैं। जी। तो उस अकेलेपन का शिकार भी हम यहाँ पर रहते हैं। तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं जी। उस प्रेशर को मतलब कैसे हैंडल किया जाए जो अकेलापन वाला होता है। बहुत अच्छा सवाल है। बहुत से ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि अपना घर बार त्याग कर कुछ माँ बाप के लिए करना चाहते हैं, देश के लिए करना चाहते हैं। तो अकेलेपन को कैसे दूर किया जाए, एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। खुद से मोहब्बत कर लीजिए, अपने सपनों से मोहब्बत कर लीजिए। जो व्यक्ति खुद से मोहब्बत नहीं करता है वो जिंदगी भर अकेला रहेगा। वो कितने भी भीड़ में, चाहे मैरिड हो जाए, बच्चे हो जाए, अगर वो खुशी दूसरों में ढूंढ रहा है, अपने में खुद ढूंढ ही नहीं रहा है, तो वो जिंदगी भर अकेला रहेगा। अगर आप अपने से सेटिस्फाइड हैं, अपने से खुश हैं और आपका ड्रीम हमेशा आपको जगाए रखता है, मोटिवेट किए रखता है, तो फिर आप अकेले नहीं रहेंगे। हाँ, स्ट्रेस में रहेंगे, डीमोटिवेटेड, ये अलग चीज है। लेकिन आपने जो सवाल किया है कि उन दौरान आप अकेले नहीं रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, और टॉक शो आपने देखा होगा कि हम चले तो आते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप साथ में रहते हैं, हम आराधना करते हैं उनकी। हमने आज तक, पता नहीं भगवान है या नहीं है, नहीं पता, लेकिन हमें लगता है कि मैं उनको पूजता हूं तो मुझे लगता है कि मेरे बगल में है, मुझे लगता है कि मेरे माँ बाप मेरे बगल में बैठे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं। तो हमें यकीन करना पड़ेगा, हमें खुद पे यकीन करना पड़ेगा। और आप यकीन मानिए, अगर आप महसूस करेंगे तो आपके आराध्य आपके बगल में बैठे हैं, आपके माँ बाप आपके बगल में बैठे हैं, आप अकेले नहीं हैं। और जब आप अकेले होंगे तो फिर सर का चैनल है, वहां पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। हम जैसे मेंटर्स हमेशा उपलब्ध रहेंगे। सर, जब शहर में हम आ जाते हैं, कहीं ना कहीं मतलब एक अपना निवास बना लेते हैं, कहीं ना कहीं एक छोटा सा अपना घोंसला बनाते हैं जहां पर हमारी बुक्स होती हैं, किताबें होती हैं, बहुत सारी चीजें वहां पर होती हैं। फिर कहीं ना कहीं फिर ऐसा होता है कि मतलब कुछ टाइम पढ़ते हैं, फिर वहां पर भी बहुत सारी दिक्कतें आती रहती हैं। दिन प्रतिदिन कई सारी चीजों से मतलब होना पड़ता है। कोई दोस्त मान लीजिए हो गया, या फिर आप अभी तैयारी के फेज में ही लगे हैं, बहुत सारी चीजें आती रहती हैं। तो उस मतलब टेबल वाले प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए। कहीं ना कहीं क्या होता है कि मतलब हम देखते हैं इंटरनेट पे कि टॉपर्स बता रहे हैं कि 15-16 घंटे पढ़ रहे हैं। तो अब हमारे मन में होता है कि हम भी मतलब 15-16 घंटे नहीं पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो हम भी ट्राई करते हैं कि मतलब 15-16 घंटे हम भी पढ़ें, लेकिन 1-2 दिन शायद चीजें मतलब रिपीट होती हैं, लेकिन उस तरीके से कंटिन्यू नहीं चल पाती। बिल्कुल। तो वो भी एक प्रेशर कहीं ना कहीं फिर क्रिएट होता है, मेंटल पे हमारे असर डालता है। तो उस मेंटल प्रेशर को कैसे कम किया जाए कि ताकि चीजें स्मूथ चलती रहें। जी, सबसे पहले तो मैं आज के जो दिन है मेंटल हेल्थ डे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। आपके सवाल पे भी मैं इसमें आ जाता हूं। अभी मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये मुहिम जो है 1992 से स्टार्ट हुई थी, सिर्फ ये बताने के लिए कि जो समाज में एक तरीके से स्टिग्मा है कि आपको मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो बहुत लोग नहीं आपके सपोर्ट में खड़े होते हैं। मेंटल हेल्थ डे इस बात का प्रतीक है कि आपको भी परेशानी हो सकती है।
आपको भी दिक्कतें हो सकती हैं। तो मेंटल हेल्थ डे इस बात का प्रतीक है कि आप इस सोशल स्टिग्मा से, कि जो आपको इन चीजों को, आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हो, आप पागल हो गए हो क्या, दिमागी बीमारी हो गई है तुमको, बेवकूफ हो क्या, तुमको कौन सी बीमारी हुई है, तुमको कुछ नहीं हुआ है, ऐसी बातें, ये सब स्टिग्मा होती हैं, टैबू होता है, जिसको हम लोग गांव में अभी भी टीयर 3 टीयर 2 सिटीज में जहां पर वो सुविधा नहीं है साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट की, वो लोग अभी भी जूझ रहे होते हैं और कहीं ना किसी चीज के शिकार हो जाते हैं। बच्चों पे गुस्सा उतारना, वाइफ पे गुस्सा उतारना, बाहर सड़कों पे गुस्सा उतारना, महिलाओं पे गुस्सा उतारना, किसी न किसी चीज पर आप फिर अपराधी बन जाते हैं आप। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दूसरी चीज सर, आपने जैसा बताया कि बच्चे जो है वो किस तरीके से अपनी जर्नी को टॉपर्स को देख के कोप अप कर सकते हैं। मुझे ये लगता है कि आपकी कहानी उन टॉपर से अलग है। मुझे लगता है कि हर एक बच्चे की कहानी अलग होती है। अगर कोई भी टॉपर या कोई भी, अगर मैं भी आपसे कह रहा हूं कि हाँ 2 घंटे 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना चाहिए, 16 घंटे पढ़ना चाहिए, तो आप अपनी क्षमता देखिए पहले। एक ही बार में आप 100 मीटर नहीं दौड़ पाएंगे, उशैन बोल्ट आप नहीं हो पाएंगे। उशैन बोल्ट ने भी लगभग कम से कम हजारों किलोमीटर दौड़ा होगा, तब जाके वो 100 मीटर की इतनी रेस पार किए होंगे। साथ ही साथ अगर हम किसी भी एथलीट की बात कर लें, विराट कोहली हो गए या धोनी हो गए, तो धोनी कैसे बने सबको पता है, लेकिन आपको अपनी क्षमता यूज करनी है। 16-17 घंटे कोई नहीं पढ़ता बाबू, ये बता देते हैं आपको। ये 16-17 घंटे कोई भी टॉपर अगर कह रहा है तो मेरे हिसाब से शायद वो बहुत ही यूनिक है, या तो शायद वो कोई सच पर पर्दा डाल रहा है। आप अपनी क्षमता को देखिए। मिनिमम जो है, अगर फुल टाइम अगर आप दे रहे हैं तो आप 8 घंटे से शुरू करिए। आपके पढ़ाई के प्रति रुचि, आपके पढ़ाई के प्रति आपका जो समर्पण है, जो जिस तरीके से आप अपने गोल को देख रहे हैं, तब आप अपने आप 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे कर लेंगे। आपको याद है जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो 2 घंटे की जगह 6 घंटे हो जाते थे, टाइम का पता लगता था। हाँ, स्टार्टिंग में क्या होता है, मान लीजिए स्टार्ट करते हैं, खेलना स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में मतलब थका लग जाती है बहुत कुछ, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी मतलब बढ़ती जाती है, क्षमता बढ़ती है, सीखते हैं। तब हम लोग को दिन भर अगर खेलने करिए या दिन भर खेलते थे, ये सेम चीज है, क्योंकि आपको मजा आता है, आपको इंटरेस्ट लगता है। तो अगर टॉपर बोल रहा है तो उसका इंटरेस्ट हो, उसका मजा है, उसकी क्षमता है, लास्ट स्टेज वाला बोल रहा है। लास्ट स्टेज में आप इनिशियली नहीं कर सकते हैं। तो आप उन चीजों को दिल पे मत लीजिए, और नहीं हो रहा है तो आप मानसिक तनाव नहीं लेंगे उससे। आप पहले अपनी क्षमता को देखिए, आपके पास कितनी क्षमता है, कितनी पावर है, सिचुएशन क्या है, माहौल ठीक है कि नहीं घर का, आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, घर पे पढ़ रहे हैं, आपके पास वो किताब है कि नहीं, सोर्स है कि नहीं, ये बहुत सारी चीजें जो मिलती हैं सामग्री, तब जाके हवन होता है। और आप बिना किसी सामान के आप ऐसे हवन करने जा रहे हैं। हाँ। और सर जैसे ये तो हो गया टेबल का प्रेशर, जी। और दूसरा मान लीजिए कोई कोचिंग ज्वाइन करता है, तो कोचिंग जाता है तो 2.5-3 घंटे की क्लासेज होती हैं कहीं ना कहीं, फिर उसके लिए पहले से प्रिपेयर करना कि हमें कोचिंग जाना है, मेंटली प्रिपेयर करना, फिर कोचिंग से आके फिर टाइम लग जाता है, मतलब बहुत टाइम, मतलब 3 से 4 घंटे 5 घंटे कोचिंग में लग गया, फिर कोचिंग का जो पढ़ाया गया उसको तैयार करना, खुद से चीजें तैयार करना, फिर कभी कभी कंटिन्यू वो भी नहीं हो पाती है, तब वहां अलग प्रेशर क्रिएट होता है। मान लीजिए कोचिंग में कोई टास्क दिया गया, वो चीज नहीं पूरा हो पा रहा है, तब भी मतलब मेंटली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहता है एस्पिरेंट। तो इस कोचिंग वाले प्रेशर से मतलब कैसे, ये तो बहुत मतलब कि आज के टाइम पे सबसे हॉट टॉपिक है ये। अगर हम किसी भी कोचिंग की बात करें, सिर्फ सिविल सर्विसेज की नहीं, वो किसी के जैसे IIT JEE हो गया, नीट हो गया। यहाँ पे एक और बात मैं आपको ऐड करना चाहता हूं कि मुझसे संबंधित बहुत एक ऐसा स्टार्टअप में हम लोग कदम रखने जा रहे हैं जो मेंटल हेल्थ पे, विभांशु, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। कोई भी एस्पिरेंट हो गया, उनको क्या करना है, एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है बात कीजिए। बात कीजिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इंडिया का पहला प्लेटफॉर्म जो कि मेंटल हेल्थ स्पेसिफिक है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आप अपनी जितनी भी चुनौतियां हैं, मानसिक तनाव है, उनको खत्म कर सकते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे काउंसलर्स हैं, कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, जो कि वो आपके काउंसलर बनेंगे। आपको डर लगता है ना कि किसी को सामने जाके अगर मैं बोलूं कि मुझे डिप्रेशन है, तो आपको शर्म आती है, वो शर्म दूर हो जाएगी। आपके हाथ में सिर्फ एक मोबाइल ऐप रहेगा, उस ऐप के जरिए आप डिस्कशन, बातचीत अपनी रख सकते हैं। यही चीज आप जितने भी एस्पिरेंट हैं, नीट के हो गए, UPSC के हो गए, IIT के हो गए, विभांशु आपको पता होगा कि इस साल सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हुई हैं कोटा से। पिछले 10 सालों में
सबसे ज्यादा 2023 में आत्महत्याएं हुई हैं। और आपको जान के ये हैरानी होगी कि जब कोविड था और बच्चे अपने घर चले गए थे तो कोटा में एक भी सुसाइड नहीं हुआ था, एक भी सुसाइड नहीं हुआ था। अच्छा। ये सिर्फ कोटा की बात नहीं है, हाँ, बहुत सारे शहरों में ऐसी दिक्कतें वो हैं तो, जहाँ वो तो दिख रहा है वहां पर, लेकिन सिर्फ हो जा कोटा रहा की है। बात नहीं है। यूपीएससी में भी आपने देखा होगा कि अभी पिछले साल ही मेट्रो स्टेशन से एक महिला ने कूद के जान दे दी थी, 25 साल की महिला थी वो। तो सिर्फ वहां की बात नहीं है, लेकिन जैसा आपने कहा था कोचिंग का जो प्रेशर है, वो प्रेशर आपको अपने घर पर आके बातचीत करके लोगों से बात कीजिए। बहुत लोग कहते हैं कि आप इस पढ़ाई में, किसी पढ़ाई में सामाजिक होना भूल जाओ, अकेले होके पढ़ो, लेकिन 10 उंगलियां एक समान नहीं होती हैं। आपका मानसिक स्थिति कुछ और है, मेरी मानसिक स्थिति कुछ है। आपको क्या पता कि मेरे परिवार में क्या गुजरा है। किसी का बाप नहीं है, किसी की मां नहीं है, किसी घर में खाना नहीं है, उसकी मानसिक स्थिति कुछ और है। किसी के पास पूरी सुविधा है, उसकी मानसिक स्थिति कुछ और है। तो 10 उंगलियां सेम नहीं होती हैं, आपको बात करना पड़ेगा। आप किसी से, यही रोल आता है आप जैसे लोगों का, जो कि अपने वीडियो के माध्यम से वो चीजें शेयर कर रहे हैं, हम जैसे मेंटोर्स का, कि हम उनसे बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सुनते हैं। अधिकतर यही होता है विभांशु जी की बस बात सुन लीजिए। सबसे बड़ा ही जो मरहम होता है ना, किसी से बस उसकी बात सुन लीजिए। कहीं ना कहीं मतलब हम अपने दिल में लिए रहते हैं चीजों को, फिर वो क्या होता है माइंड में वही बार बार चीजें बस अपनी भड़ास निकाल दीजिए और देखिए फिर चीजें से। इसीलिए आपका प्लेटफॉर्म है और हमारे जैसे लोग। और इसके बाद सर हम चलते हैं, जैसे कि मान लीजिए वो टेबल से निकलकर और वो कोचिंग से निकलकर फिर आगे का फेज जब बढ़ता है, कहीं ना कहीं चीजें मतलब तैयारी के फेज में पूरी प्रिपेयर होती रहती हैं। तो तैयारी में बहुत सारी दिक्कतें आती रहती है। मान लीजिए टेस्ट दे रहे हैं या फिर हमने अटेम्प्ट्स किया, अपना फर्स्ट अटेम्प्ट किया, चाहे प्री का, मेंस का नहीं हो गया, और किसी का हो गया, किसी का फाइनल सिलेक्शन भी हो गया, तो उसका भी कहीं ना कहीं मेंटली एक दबाव पड़ता रहता है। और कहीं ना कहीं घर वाले, रिश्तेदार, रिलेटिव वाले, ये लोग भी मतलब पूछते रहते हैं, क्योंकि घर वाले अगर पैसा दे रहे हैं, मतलब वो लोग भी सोचते हैं कहीं ना कहीं मतलब हमारे बच्चे का सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये भी आपके ऊपर रहता है कि मतलब जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लेना है। तो अटेम्प्ट जब खत्म होते जाते हैं तब भी ये प्रेशर होता रहता है। तो कैसे उस मेंटल को, प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए? ये बहुत अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। मैं चाहता था कि आप ये सवाल पूछें। मैंने गीता पूरी पढ़ी है, पूरी 18 के 18 अध्याय पूरे पढ़े हैं, और जो उसमें से चर्न निकल कर आता है ना, अगर मैं बताऊं, गीता एक उपनिषद है, तो वहां से निकल कर आता है, मैंने ये पढ़ा है कि उसमें श्लोक भी है, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फला हेतु भूर्मते संघोत शिवा कर्मणि। आप कर्म करिए, फल आपके ही हिस्से में आए ये आपको नहीं तय करना है, और आप कोई होते भी नहीं उसको तय करने वाले। आप अपना काम करते रहिए, रिजल्ट की चिंता आपको नहीं करनी है। रिजल्ट में क्या होने वाला है, जैसे कि आपने बताया टेस्ट सीरीज, आपने बताया फेल हो गए, आपने बताया कि मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, 10 लोग देख रहे हैं, पापा पैसा भेज रहे हैं, मम्मी पूछ रही है क्या खाए हो क्या पियो, इन सब का टेंशन है। आप अपने काम पे फोकस करिए। जो स्वामी विवेकानंद की किताब यहां रखी है पीछे मेरे, उन्होंने यही कहा है कि जो चिंता होती है ना, चिता के समान होती है। तो चिंता मत करिए, चिंतन करिए, सोचिए, समझिए, मतलब मेडिटेट करिए। चिंता करेंगे तो आपका मस्तिष्क चिता के समान हो जाएगा। आपको अपने कर्म को फोकस करना है, रिजल्ट पे मत। जैसे आपने टेस्ट सीरीज का बात किया था विभांशु, वो भूल जाएंगे कि हमने गलती कहां की है, वो याद रखेंगे कि उसका मार्क्स ज्यादा है और मैं फेल हो गया। फेलियर बहुत पर्सनल होता है तो वो लग जाता है। हम ये नहीं देखेंगे कि हमारी गलती कहां हुई है, हमारे देखने का नजरिया हमें बदलना पड़ेगा। और मैं आपको ये भी बताता हूं, जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी, आईआईटी की तैयारी, आईपीएस की तैयारी, जिसकी भी कंपटीशन की तैयारी करता है, बहुत अच्छे से करता है, अगर वो उसमें फेल हो गया तो जीवन में वो पास हो जाता है, जीवन में वो कभी फेल नहीं होता। तो इन ऐसे एस्पिरेंट्स को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, रिजल्ट पे आप लोग ध्यान मत दीजिए। रिजल्ट वो ईश्वर पर छोड़ दीजिए, माँ बाप के आशीर्वाद पर छोड़ दीजिए, और कुछ लक पर छोड़ दीजिए। बाकी आप अपना कर्म करते रहिए, काम बहुत रिलेवेंट है। अच्छा सर, आज का सोशल मीडिया का दौर है, ये सब चीजें तो मतलब चल ही रही हैं, और कहीं ना कहीं हमें, जैसा मतलब हमने अनुभव किया है, कहीं ना कहीं जो मेंटल प्रेशर बन रहा है वो हमारे सोशल मीडिया की वजह से भी बन रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें हमें दिखाई जा रही हैं, या फिर हम लोग सोचते हैं मतलब ऐसा हमें भी बनना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं तैयारी के फेज में बच्चा आता है तो वो उससे रिलेटेड चीजें देखता रहता है। मान लीजिए आईएएस का देखा, पीसीएस का देखा, मतलब कैसे चीजें चल रही है, तो वो खुद मतलब कितना जल्दी से जल्दी वो चीजें प्राप्त करना चाहता है। तो
क्या आपको ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया भी इसका एक कारण हो सकता है मेंटल प्रेशर का? हाँ, डेफिनेटली हो सकता है सोशल मीडिया, लेकिन सोशल मीडिया पे जो दिखाया जा रहा है वो कहीं सही नहीं उनके लाइफ में। आप जो वीडियोस देखते हैं उनके पीछे जो बनाने वाले हैं शायद उनकी लाइफ वैसे नहीं है। सोशल मीडिया पे अब जैसे हम लोग बैठे हैं, मैं तो कंघी उंगी लगा के मस्त अपना चश्मा लगा के टी शर्ट पहन के बैठ गया हूँ, ठीक है। लेकिन रियलिटी में हम लोग जो मेहनत करते हैं वो तो बनियान पे ही करते हैं, मेहनत करते हैं, वो पसीना रात भर मेहनत करते हैं। सोशल मीडिया एक वो आईना है जो कि समाज अपने नजर से देखना चाहता है, मतलब एक क्रीम पाउडर लगा के बढ़िया सा कुछ कुछ हकीकत बातें, जैसे आपके चैनल के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से बातें बड़ी अच्छी से निकल कर आती हैं। आपको फिर वही बात कहूं कि आपको अपनी लिमिट पता होनी चाहिए। बहुत कुछ आपको फॉलो नहीं करना होता है सोशल मीडिया पे, बहुत आइडियाज भी मिल जाते हैं सोशल मीडिया से, यूट्यूब से, गूगल से, लेकिन आपके मतलब की चीज क्या है वो देखिए। हमें कंट्रोल करना पड़ता है। एक बड़ी अच्छी बात, मैं एक इंटरव्यू कर रहा था तो मेरे मुख से ही निकली बड़ी अच्छी बात कि सोशल मीडिया को कंट्रोल कैसे किया जाए। हाँ, वो बहुत जरूरी है। इफ यू कैनॉट, कहते हैं ना कि वो माउंटेन जो है, जो माउंट एवरेस्ट है, तो अगर आप माउंटेन पे चढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, और बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इफ यू कैनॉट मूव द माउंटेन देन इग्नोर द माउंटेन और क्लाइंब द माउंटेन। तो इग्नोरेंस बहुत बड़ी चीज है, कंट्रोल बहुत बड़ी चीज है। आपको फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति को शुगर हो जाता है तो अचानक ही वो सब कुछ बंद कर देगा, त्याग देता है, सब कुछ त्याग देगा। डॉक्टर बोल देगा कि भाई तुम्हें शराब बहुत ज्यादा हो रही है, लिवर कमजोर हो रहा है, अभी खत्म कर देगा। बोल रहा है कि तुम सिगरेट बहुत पीते हो, तुम्हारे फेफड़े खराब हो जाएंगे, तुरंत खत्म कर देगा। तो कहां से पावर आ रही है? आपको इंतजार है क्या किसी के बोलने का? अगर है तो हम लोग बोलते हैं आपसे, हम अपने माध्यम से, आप अपने माध्यम से। तो किसी का इंतजार मत करिए, स्वयं को कंट्रोल करना सीखिए। यही कंट्रोल ही जीवन में आपको सफल बनाएगा और कुछ नहीं बनाएगा। जितना आप कंट्रोल करेंगे अपने खाने को, अपने डिसिप्लिन को, अपनी नींद को, एक एक दिन, विभांशु जी, एक एक दिन का कंट्रोल करते हुए तब जाके एक दिन आपकी वो हवन वाली बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल, सामान इकट्ठा करके। बिल्कुल। और इसके बाद जैसे कि ये पूरी बातें सर हो गई, अगर हम फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो मान लीजिए एक एस्पिरेंट जो होता है उसको क्या, मतलब मानसिक तनाव से बचने के लिए क्या डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए, क्या क्या चीजें उसको डेली लाइफ में ऐड ऑन करनी चाहिए? ये हाँ, ये भी अच्छा सवाल है। डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए मैं हमेशा अपने मेंटोरशिप सेशन में बच्चों को कहता रहता हूं कि अपने पैशन को कभी मरने मत दो, इनफैक्ट अपनी हॉबीज को कभी मरने मत दो। मेरा एक स्टूडेंट है जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, 2024 में उसका अटेम्प्ट है, आईएएस की तैयारी कर रहा है। उसका हॉबी है म्यूजिक सीखना। तो जयपुर घराने से मस्त हारमोनियम बजाता है वो और उसको मजा आता है। मेरा एक स्टूडेंट है जिसको रनिंग करने का बहुत शौक है और वो जाता है, अलग अलग जगह रनिंग करता है। तो आप अपने पैशन को, अपने हॉबीज को जिंदा रखिए। अगर आपका मन है कि किचन में खाना बनाना, कुछ नई रेसिपी बनाना, तो बनाइए। मम्मी से चिट चैट करने का मन है, किसी की बिचिंग करने का मन है, किसी को गाली देने का मन कर रहा है, आप जाइए कोने में, भर भर के करिए। मतलब कौन देख रहा है आपको अपने प्राइवेट स्पेस में, लेकिन आपका मन शांत हो रहा है, आप अकेलेपन से दूर हो रहे हैं, आपका मानसिक स्थिति ठीक हो रही है। आप अपने पैशन को, हॉबी को मत जाने दीजिए, क्योंकि जब आप खुश रहेंगे, अपनी हॉबीज करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, लूडो खेलेंगे और जो भी आपकी हॉबीज है, उससे आपकी जो रिफ्लेक्सेस हैं, आपके ब्रेन सेल्स जो हैं, वो बहुत एक्टिवेट होते हैं और पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत आता है अंदर से। वही जिंदा रखेगा आपको पूरी जर्नी में, उसको मत मारिए। तो मेरा तो आपसे, आपके चैनल के थ्रू एस्पिरेंट से यही दरखास्त है कि अपने हॉबीज को मत मारिए अभी से और कभी नहीं मत छोड़िए। ये मैं कहना चाहूंगा। बहुत बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत सपोर्ट मिलता है उससे। तो सर क्या मतलब डेली लाइफ में हमें इससे बचने के लिए ध्यान और योगा का भी सहारा लेना चाहिए? बहुत डेफिनेटली, मैं तो इसके पक्ष में हूं। बिल्कुल, मेडिटेशन तो बहुत जरूरी है। एक कंफ्यूज दिमाग और एक भरा हुआ दिमाग, जिसके मतलब उसको शांत मेडिटेशन ही कर सकता है। इतनी सारी चीजें चल रही होती हैं आपके दिमाग में, परिवार का प्रेशर है, आपकी तैयारी का है, आपको सपने हैं आपके। कभी कभी लगता है कि हाँ, गर्लफ्रेंड मेरी भी नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड सपोर्ट कर रही है, मेरा बॉयफ्रेंड सपोर्ट कर रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, रिलेशनशिप्स की बहुत सारी बातें आती हैं। तो स्थिर दिमाग होना चाहिए। एक मनुष्य के जीवन में बहुत कुछ चलता है, तो मेडिटेशन से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो।
सर एक लास्ट क्वेश्चन हमारा जी, रहेगा, शायद जी। बीच का होना चाहिए था लेकिन छूट गया था। जी, जी। कि मान लीजिए शहर में बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, चाहे मतलब बड़े बड़े शहरों में आते हैं तैयारी करने के लिए, तो कहीं ना कहीं जब प्रेशर वाला आता है तो कहीं ना कहीं वो गलत लतों में पड़ जाते हैं, मतलब जैसे शराब का या फिर मतलब सिगरेट का, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये मतलब इस तरीके का प्रेशर मतलब हैंडल करने के लिए क्या ये सब चीजें जरूरी होती है, मतलब इनसे हमारा मतलब प्रेशर कम हो जाता है, कैसे क्या चीजें करनी चाहिए इसमें? हाँ, मतलब ये सवाल तो सही था, आपने इन लोगों के लिए पूछा भी है। मैंने देखा है बच्चों को, एस्पिरेंट्स को सिगरेट पीते हुए, शराब पीते हुए, स्पेसिफिकली चाय के साथ सुट्टा पीते हुए, सुट्टा चाय बार ऐसे करके बहुत कुछ खुल गया है। मेरा ये निजी मानना है कि नहीं कष्ट कम होता। अगर ऐसा कष्ट अगर खत्म होता, कम होता, तो आज WHO सबको यही बोल रहा होता कि तुम दारू पियो, तुम सिगरेट पियो, वैक्सीन छोड़ो, सब हटाओ, मेंटल हेल्थ की कोई बात ही नहीं करता। लेकिन ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त, ऐसा लिटरली नहीं होता है। ये हमारी सिर्फ एक वो मानसिक भावना है, वो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि अगर आप रात में खाना खाएं और मीठा नहीं चाहिए तो फिर इनकम्प्लीट लगता है आपको। क्षणिक हाँ, वही वो ट्रिगर करता है आपको, निकोटीन ट्रिगर करता है आपको। तो मेरा आपसे यही कहना है कि वही सेम कंट्रोल करिए, संयम रखिए, बहुत जरूरी है एक एस्पिरेंट की लाइफ में। हम लोग जब छोटे थे तो पापा 5 संस्कृत के शब्द हैं जो कि ये करना चाहिए। विद्यार्थी पंच लक्षणम, कार्य चेष्टा बको ध्यानम, स्वर्ण निद्रा अल्पहारी गृह त्यागी। बकुले जैसी नजर, आपको अल्पहारी मतलब खाना कंट्रोल में आप करिए, स्वर्ण निद्रा मतलब कुकुर जैसा नींद कि मतलब जैसे हाँ कि जब कुछ आवाज हुआ खट से तुरंत उड़ जाओ। हाँ, गृह त्यागी घर त्यागो। और ये विद्यार्थी ये 5 लक्षण होते हैं, ये तो मतलब करना ही पड़ेगा। मैं तो विद्यार्थी के बाद भी जब एक ये पढ़ाने वाले फीचर्स में है तब भी हम इसको फॉलो करते हैं, बहुत अच्छा होता है। आप भी फॉलो करके देखिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपने बच्चों को इस तरीके जी, से मेरा guide सौभाग्य किया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, जय हिंद। तो दोस्तों आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा? शायद आज का वीडियो थोड़ा अलग हट के था, क्योंकि आज हमारे चैनल पर आपको जो भी वीडियो मिलते थे कहीं ना कहीं टॉपर्स के मिलते थे, जहां पर स्टडीज से रिलेटेड बातें करते थे। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था क्योंकि ये आप सभी लोग एस्पिरेंट से जुड़ा टॉपिक था, बहुत ही जरूरी था इस टॉपिक पर बात करना। तो आप लोग मतलब जो जो चीजें बताई गई यदि आप फॉलो करेंगे तो शायद हो सकता है जो आपके मेंटल प्रेशर आपके तैयारी में आता है वो शायद वो चीजें आपकी दूर हो पाए। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप लोग का कोई सजेशन या सुझाव भी होता है इस पर तो आप लोग वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।